नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए सबसे पहले डालते नजर आज के हेडलाइंस पर। हरियाणा अंत्योदय परिवहन योजना के तहत वित्त मंत्री ने बांटे हैप्पी कार्ड। अंधड़ ने गिराए पेड़ व बिजली के खंभे, पूरी रात बिजली आपूर्ति रही ठप। राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ के लिए 2 दिवसीय ट्रायल का आयोजन। फसलों के अलावा फलदार पौधे लगाकर किसान कमा सकते हैं ज्यादा लाभ, कहा डॉक्टर नंदिनी ने। जीत की हैट्रिक लगाने वाले सांसद धर्मवीर ने जताया मतदाताओं का आभार। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना के तहत वित्त मंत्री जेपी दलाल ने हैप्पी कार्ड बांटे। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि सरकार ने चुनाव से पूर्व यह योजना बनाई थी। इस योजना के अंतर्गत 1 लाख से कम आमदनी वाले परिवारों को परिवहन की सुविधा दी गई थी। ऐसे परिवारों के एक व्यक्ति को हरियाणा रोडवेज में 1000 किलोमीटर 1 वर्ष में फ्री यात्रा करने का लाभ मिलेगा। पंचायत भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में वित्त मंत्री जेपी दलाल ने 1 लाख रुपए से कम आय वर्ग के परिवारों के पात्र व्यक्ति को मुफ्त यात्रा करने के लिए हरियाणा अंत्योदय परिवहन योजना के अंतर्गत हैप्पी कार्ड बांटे। वित्त मंत्री ने कहा कि हैप्पी कार्ड धारक 1 वर्ष में 1000 किलोमीटर तक हरियाणा रोडवेज की बसों में मुफ्त यात्रा कर सकते हैं। उन्होंने पात्र व्यक्तियों को करीब 7000 हैप्पी कार्ड बांटकर सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का सबूत दे दिया है। वहीं कार्ड धारकों ने भी हरियाणा सरकार का आभार व्यक्त किया। चुनाव शुरू होने से पहले हरियाणा सरकार ने एक योजना पास की थी जिसमें 1 लाख से नीचे आमदनी वाले अंत्योदय परिवारों को परिवहन में सुविधा हो। एक आदमी को, उन परिवारों को साल के अंदर 1000 किलोमीटर तक फ्री यात्रा का अधिकार है। इस योजना का नाम हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना है, हैप्पी योजना है। इससे लगभग 1/4 आबादी को लाभ मिलेगा और हमारे गरीब भाई हैं जो अपने रिश्तेदार, मित्र, शादी ब्याह या कांड मुकान में जाना चाहते हैं, पैसे के अभाव में यात्रा को स्थगित करते थे, वो इस सुविधा का लाभ खुशी खुशी उठा सकते हैं। और हरियाणा सरकार, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार की नीतियाँ शुरू से ये रही है, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे हरियाणा की सरकार हो, कि जो कमज़ोर वर्ग है, गरीब है, उसको आत्म सम्मान से ज़िंदगी जीने का हक मिले, हर जगह उसको पहला अधिकार मिले। चाहे वो तो इलाज के लिए उसको सुविधाएं देनी हो, उसके लिए योजना केंद्र से आई। प्रदेश से चिरायु योजना लेके आए, अंत्योदय परिवार को उत्थान की योजना हम लेके आए, जिसमें तरह तरह की उनको जो लाभ दिया गया। एक तो प्रचंड गर्मी और ऊपर से बिजली का न रहना। रात्रि के समय आए तेज आंधी तूफान के कारण शहर में और आसपास के क्षेत्र में पूरी रात तक बिजली सुविधा बाधित रही। लोगों को हाथ से पंखे हिलाते हुए गर्मी का मुकाबला करना पड़ा। तूफान के कारण करीब 150 बिजली के खंभे टूट गए और अनेक ट्रांसफार्मर्स को भी भारी नुकसान हुआ। वहीं भिवानी शहर में भी लगभग 10 से 12 बिजली के पोल टूट गए। तुरंत प्रभाव से कार्यवाही करते हुए बिजली विभाग के कर्मचारी टूटे हुए खंभे और खराब हुए ट्रांसफार्मर्स को ठीक करते हुए दिखाई दिए, ताकि लोगों को और अधिक परेशानी न हो। देर रात जिले में आए तेज अंधड़ ने शहर के 7 गांव की बिजली आपूर्ति को भी बाधित कर दिया। अंधड़ के कारण जहां वन विभाग के पेड़ गिरे, वहीं बिजली विभाग के पोल्स और ट्रांसफार्मर भी गिर गए, जिसके चलते पूरी रात बिजली नहीं रही और लोगों को भीषण गर्मी में भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। निगम अधिकारियों ने बताया कि शहर में करीब 1 दर्जन बिजली के पोल्स टूटने के कारण बिजली आपूर्ति सुचारू रूप से चालू नहीं हो पाई। ग्रामीण क्षेत्रों में तत्काल रूप से बिजली पोल्स को बदलकर बिजली आपूर्ति को बहाल किया जा रहा है। जैसा कि आपको सबको मालूम है कि कल रात को जो आंधी तूफान की जो इंटेंसिटी थी बहुत ज़्यादा थी, जिसकी वजह से हमारी सप्लाई जो बाधित हुई है, बट हमारा स्टाफ उसमें लगा हुआ है उसको सुचारू रूप से चालू करने के लिए। तो जिसमें हमारे लगभग 150 के करीब पोल, गांव और शहर मिला के 150 के करीब पोल और 12 के करीब ट्रांसफार्मर डैमेज हुए हैं।
तो लगभग शहर का एरिया मेरा रिस्टोर हो गया है। तो गांव में अभी हमारी पहली प्रायोरिटी है कि हम जो जैसे गांव घरों की सप्लाई है पहले उसकी और इंडस्ट्रीज की सप्लाई चालू कर रहे हैं। फिर उसके साथ साथ हम एपी पे भी अपना फोकस रखा हुआ है ताकि किसानों को भी साथ साथ बिजली दी जाए। तो ये सारा का सारा लगभग एरिया मेरा शाम तक सुचारू रूप से चालू हो जाएगा। लगभग शहर में अब किसी भी तरह की कंप्लेंट नहीं है। तो छोटी मोटी जो कंप्लेंट है वो हमारा लोकल स्टाफ उसको अटेंड कर रहा है। और शहर में भी हमें जो 10 से 12 पोल और लगभग एक ट्रांसफार्मर की टूटने की अभी तक खबर है और उसके ऊपर हमारा स्टाफ और लेबर काम कर रही है। खेल महाकुंभ में भाग लेने के लिए भीम स्टेडियम में 2 दिवसीय जिला स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता के ट्रायल का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में महिला व पुरुष दोनों ही खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। ओपन कैटेगरी में 23 तरह के खेलों की प्रतियोगिताएं रहेंगी। इन प्रतियोगिताओं में अव्वल रहने वाले खिलाड़ियों को राज्य स्तरीय चैंपियनशिप में भाग लेने का मौका मिलेगा। जिला खेल अधिकारी धुरेंद्र सिंह ने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा आयोजित किए जाने वाले खेल महाकुंभ के 23 खेलों के लिए 7 व 8 जून को ट्रायल लेकर खिलाड़ियों का चयन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पुरुष व महिलाएं ओपन कैटेगरी के 23 खेलों के लिए ट्रायल में भाग ले रहे हैं। ट्रायल में भाग लेने के लिए खिलाड़ियों को अपने साथ अपना आधार कार्ड, रिहायशी प्रमाण पत्र व एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो लाना होगा। चल रहे हैं हरियाणा सरकार के गेम है, खेल महाकुंभ के नाम से जाना जाता है, जो कि भीम स्टेडियम भिवानी में जो चल रहे हैं। आज ये इस गेम का पहला दिन है और इसमें लड़के और लड़कियों के दोनों के ही गेम होते हैं और ये सरकार का अच्छा स्कीम है। इससे बच्चों को मनोबल बढ़ता है और ये यहाँ से जो फर्स्ट आएगा जीत करके स्टेट चैम्पियनशिप में जाएंगे और वहाँ सरकार उनको इनाम भी देती है। बल्कि बच्चों को तो एक विशेष फ़ायदा मिलता है इस चीज़ से, जो हरियाणा खेल महाकुंभ है इसका ग्रेडेशन भी बढ़ता है, जो बच्चों को नौकरियों मिलने में फ़ायदा मिलता है। तो स्टेट लेवल पे जाएंगे और वहाँ ऑल हरियाणा से खिलाड़ी आएंगे और वहाँ अपना दमखम दिखाएंगे और उसमें ही पता लगता है कि रेसलिंग क्या चीज़ है, दमखम कितना होता है रेसलर में। अन्य खिलाड़ियों की अपेक्षा ज़्यादा मस्कुलर बॉडी होती है, ज़्यादा दमखम लगता है इसमें। कितनी भी तैयारी कर ले फिर वही फाइट होती है। जो बच्चा कंटिन्यू प्रैक्टिस करता है और अच्छी परफॉर्मेंस उसी की आती है, वही अच्छे नेशनल लेवल पे या ओलंपिक लेवल पे वही लड़का जाता है जो अपने नियमों में चलता है और नियमों के अनुसार अपना मेहनत करता है और अच्छी डाइट लेता है समय के अनुसार। मेरा नाम प्रीति है। यहाँ भीम स्टेडियम भिवानी में खेल महाकुंभ की डिस्ट्रिक्ट की ट्रायल हो रही है और यहाँ पे कुश्ती में बच्चों ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है और 200 के करीब बच्चे आए हुए हैं जो कि सभी अपने आप में अच्छा परफॉर्मेंस देंगे और ये सभी यहाँ से जितने बच्चे सिलेक्ट होंगे, हर वेट में 10 बच्चे होंगे और ये सभी फिर स्टेट में जाएंगे, वहाँ पे अपना दमखम दिखाएंगे। मेरा नाम रवीना है, मैं यहाँ महाकुंभ की डिस्ट्रिक्ट खेलने आई हूँ। मैं 2 कुश्ती जीत चुकी हूँ और फाइनल में जा रही हूँ। अब मैं फर्स्ट आने के बाद स्टेट में खेलूँगी। कृषि विज्ञान केंद्र की डॉक्टर नंदिनी ने बताया है कि किसान अपनी फसलों के साथ साथ खेतों में चारों तरफ पेड़ भी लगा सकते हैं। छोटे किसान मेड के साथ साथ बड़े पेड़ लगा सकते हैं ताकि भविष्य में उन्हें आर्थिक रूप से फायदा हो और साथ ही साथ भूमि कटाव भी कम होगा, भूजल स्तर में सुधार होगा। इस बारे में किसानों को जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि कृषि विज्ञान केंद्र में समय समय पर किसानों को इस तरह की जानकारियां दी जाती हैं ताकि वह पर्यावरण सुधार के साथ साथ अपनी आमदनी में भी बढ़ोतरी कर सकें। कृषि विज्ञान केंद्र की वैज्ञानिक डॉक्टर नंदिनी ने बताया कि भिवानी जिले के किसान अपने खेतों में केवल अनाज की फसल उगाते हैं और खेतों की मेड़ खाली पड़ी रहती है। उन्होंने किसानों को अपने खेतों की मेड़ पर ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाने की सलाह दी। इस प्रकार जिले में पर्यावरण भी संतुलित रहेगा और मेड़ पर लगाए गए फलदार व छायादार पौधों से किसान अनाज के अलावा ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। वहीं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने इस बारे में रिसर्च करके यह सिद्ध कर दिया है कि मेड़ पर लगाए गए वृक्षों से खेत की फसलों को कोई नुकसान नहीं होता बल्कि पर्यावरण शुद्ध होता है। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर करिश्मा नंदा है और मैं यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र में जिला विस्तार विशेषज्ञ वानिकी के तौर पर मैं कार्यरत हूँ। हमारा जो मेन मैंडेट है वो किसानों को अपनी खेतों के आसपास जो पेड़ हैं
उनको लगाने के लिए अवेयर करना है। हम OFT और FLDs भी लगाते हैं। उनके तहत हम जो फार्मर फील्ड होते हैं उन पे सुटेबल ट्री स्पीशीज़, मतलब कि जो अच्छे ट्री स्पीशीज़ हैं इस एरिया के, उनके हम डेमोन्स्ट्रेशन लगाते हैं। उससे हम फार्मर्स को अवेयर करते हैं कि कौन कौन से नए ट्री स्पीशीज़ आप लगा सकते हैं और इसके अनगिनत फ़ायदे आप उठा सकते हैं। वो फ़ायदे फाइनेंशियल भी हैं और इन्वायरमेंटल भी हैं, मतलब पर्यावरण के लिहाज से भी वो फ़ायदेमंद है और आपकी इनकम बढ़ाने के लिए भी वो फ़ायदेमंद है। इस एरिया में अगर देखा जाए, जो हम भिवानी, चरखी दादरी और साउथ वेस्ट हरियाणा की जब हम बात करते हैं तो यहाँ बहुत कम फार्मर्स हैं जो अपने खेतों पर पेड़ों को लगाते हैं, जो कि सही बात नहीं है। पर मुझे लगता है कि अब वो समय आ गया है जब फार्मर, जो किसान हैं, वो इस तरफ अपना गौर करें, क्योंकि इसमें ना ही सिर्फ पर्यावरण का फ़ायदा है बल्कि वो अपनी इनकम भी इससे बढ़ा सकते हैं। देखिए, इसमें बहुत सारी अनगिनत रिसर्च हुई है। चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने भी बेहतरीन रिसर्च की है और पाया है कि जब आप एक सिंगल फसल लगाते हैं, जैसे कि आप सिर्फ गेहूँ लगा रहे हैं अपने खेत में, और जो उससे इनकम आपको प्राप्त होती है, जो पैसे आपको प्राप्त होते हैं, और अगर आप पेड़ों के साथ उन फसलों को आप लगाते हैं, तो जब आप 3-4 साल बाद जब आप पेड़ को काट के उसको बेचेंगे और आप टोटल इनकम अगर आप काउंट करेंगे तो आप पाएंगे कि जो पेड़ों के साथ हमने फसलें लगाई थी उनमें आपका फ़ायदा ज़्यादा है। अब ऐसा है कि अगर आपके पास ज़मीन ज़्यादा है, जो लार्ज फार्मर्स हैं वो पूरे के पूरे एकड़ में या पूरे खेत में भी पेड़ लगा सकते हैं फसलों के साथ। अगर आपके पास ज़मीन ज़्यादा नहीं है तो आप मेड़ों पे पेड़ लगा सकते हैं। लोकसभा चुनाव में भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र से जीत की हैट्रिक लगाने के बाद सांसद धर्मवीर सिंह ने कहा कि देवतुल्य मतदाताओं ने जो विश्वास जताया है उसके वे सदा ऋणी रहेंगे। धर्मवीर सिंह जीत के बाद प्रत्येक क्षेत्र में जाकर मतदाताओं का आभार व्यक्त कर रहे हैं। शकुंतला गार्डन में हुए कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजपा जिला अध्यक्ष मुकेश गौड़ ने की। धर्मवीर सिंह ने कहा कि उनका लक्ष्य भिवानी महेंद्रगढ़ क्षेत्र के औद्योगिक विकास के अलावा कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना रहेगा। नवनिर्वाचित सांसद धर्मवीर सिंह ने कहा कि इस बार उनका लक्ष्य भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र में औद्योगिक विकास पर जोर देने के अलावा कनेक्टिविटी के माध्यम से क्षेत्र का विकास करना रहेगा। उन्होंने कहा कि अब आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी जाएगी, जिसमें इस बात पर भी मंथन किया जाएगा कि लोकसभा चुनाव में हरियाणा की 10 में से 5 सीटें कम हुई, उनके पीछे क्या कारण व कमियाँ रहीं तथा उन कमियों को दूर कर विधानसभा चुनाव में प्रदेश की सभी 90 सीटों पर भाजपा को प्रचंड बहुमत से जीत सुनिश्चित की जाएगी, जिसमें प्रत्येक कार्यकर्ता व मतदाता का सहयोग भाजपा को चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि कार्यकर्ता हर बार की तरह इस बार भी पूरी मेहनत व निष्ठा से कार्य करेंगे तो हरियाणा प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने से कोई नहीं रोक सकता। वहीं इस मौके पर भाजपा जिला अध्यक्ष मुकेश गौड़ ने कहा कि सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ने जीत की हैट्रिक लगाकर यह साबित कर दिया है कि इस लोकसभा क्षेत्र के मतदाता जाति या समुदाय के मुद्दे पर नहीं बल्कि विकास के मुद्दे पर मतदान करते हैं। मुझे पहले इतना अनुभव नहीं था। मैंने इस चुनाव में देखा है कि सबसे ज्यादा राष्ट्रीय विचारधारा के लोग हैं भिवानी शहर में और फिर महेंद्रगढ़ जिले में। इसलिए इन लोगों की कई कामों को देखते हुए भूखे प्यासे जिस प्रकार से इन्होंने अपना समझा है, अब इनका कर्ज उतारना हमारा काम। आपने कहा स्थानीय लोगों ने, स्थानीय नेता, मैं कहता हूँ लगाई है मंत्रिमंडल। नहीं, जीत की हैट्रिक मैंने नहीं लगाई, जीत की हैट्रिक इस जनता ने लगाई। भारतीय जनता पार्टी को तीसरी बार मौका दिया है। मंत्रिमंडल का हमारी कोई इच्छा नहीं है। हम चाहते हैं प्रदेश के अंदर हम जनता की सेवा करें, वही हमारा सर्वधर्म है। की पूरी 5 साल फोकस रहेगा इस लोकसभा क्षेत्र में, चाहे भिवानी, दादरी, महेंद्रगढ़ तीनों डिस्ट्रिक्ट हैं। हम उद्योगों को लाने के लिए पूरी ताकत लगाएंगे। सबसे बड़ी समस्या तो ऐसा है, सच्चाई है कि हम पड़ते टेल पर, और टेल का एरिया चाहे वो जेलन का पार्ट हो, दादरी फीडर का हो, जुई का हो, ये सारा एरिया टेल का है। हमने पूरी तरह से प्रबंध ये करना है कि हमारे इलाके को हमारा हक का पानी मिले। और अब एक खबर चलते चलते, यह सही है कि गर्मी में बिजली के कट अधिक लगते हैं। इसके पीछे तकनीकी कारण भी रहते हैं। कई बार लाइन पर तारों को बदलने के लिए किसी भी क्षेत्र विशेष में कट लगाया जाता है। तब गर्मी से परेशान लोग यह जानना चाहते हैं कि बिजली कब आएगी। जानकारी लेने के लिए बिजली निगम के कर्मचारियों के पास फ़ोन करो और फ़ोन उठाए नहीं जाते तो लोगों की परेशानी और बढ़ जाती है। इस समस्या का समाधान सोशल मीडिया से संभव है। बिजली निगम अधिकारी एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाएं। इस ग्रुप में बिजली निगम के संबंधित अधिकारी और कर्मचारियों के अलावा पत्रकार, सांसद, विधायक और पार्षदों को शामिल किया जाए। निगम के सक्षम अधिकारी द्वारा
बिजली के कट लगने से संबंधित सूचना और जानकारी इस ग्रुप में डाल दी जाए। यह जानकारी ग्रुप के सदस्य अन्य ग्रुप्स में डाल दें। इस तरह से यह जानकारी अधिक से अधिक लोगों के पास पहुंच सकती है। संभव है इससे निगम कर्मचारियों की फोन न उठाने की परेशानी भी खत्म हो जाएगी। और अब जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। हरियाणा अंत्योदय परिवहन योजना के तहत वित्त मंत्री ने बांटे हैप्पी कार्ड। अंधड़ ने गिराए पेड़ व बिजली के खंभे, पूरी रात बिजली आपूर्ति रही ठप। राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ के लिए 2 दिवसीय ट्रायल का आयोजन। फसलों के अलावा फलदार पौधे लगाकर किसान कमा सकते हैं ज्यादा लाभ, कहा डॉक्टर नंदिनी ने। जीत की हैट्रिक लगाने वाले सांसद धर्मवीर ने जताया मतदाताओं का आभार। हमारे आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक के लिए देखते रहेगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।